अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं अगेन पार्क व्यू सिटी की साइट पर और हारिस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से इनसे टाइम मिला है। पार्क व्यू सिटी के रीजनल सेल्स मैनेजर हैं, पार्क व्यू सिटी की सीनियर मैनेजमेंट से एक रुकन है। और आज हम इनसे कुछ ऐसे तल्ख सवालात करेंगे, वो सवालात जो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, वो सवालात जो ओवरसीज ब्लॉक, जे ब्लॉक, वॉल स्ट्रीट, हिल स्ट्रीट या के ब्लॉक के वो मेम्बरान जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स खरीदे थे और अभी तक वो बेयारो मददगार हैं, वो लोग अभी तक कोई राह ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा हल ढूंढ रहे हैं, पार्क सिटी के मैनेजमेंट की जानिब देख रहे हैं कि वो उनको कुछ सोल्यूशन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज हम मौजूद हैं जी पार्क व्यू सिटी की साइट पर और इस ब्लॉक में हम मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त आज इवेंट इनेकाद हुआ है यहाँ पे अलीम खान साहब की जानिब से और इस ब्लॉक में एक नई पोजेशनेबल प्लॉट्स की जो डील है, एक बंच ऑफ प्लॉट्स जो हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिसके अंदर हमें 5 मरले, 10 मरले और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं उसके साइजेस हमें मिलते हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि इससे पहले यहाँ पे जो ऑलरेडी जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं उनकी ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अभी हमें इंस्टॉलमेंट पर और ऑन कैश हमें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स, वो प्लॉट्स जो ऑलरेडी पोजेशनेबल हैं, हमें वो आज से ऑनवर्ड्स हमारे पास इन्वेंट्री में आ चुके हैं। जो भी लोग 5 मरले का प्लॉट कैश पर अवेल करना चाहते हैं उनके लिए आज भी ऑफर है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वो पोजेशनेबल प्लॉट, वो प्लॉट जो आज लेके जिसके ऊपर वो कल ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल है। और वो लोग जो इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं इसी प्लॉट को, उनको 1 करोड़ 30 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा। और ये 5 मरले नॉर्मली जिस तरह बाकी सोसाइटीज में एक छोटा साइज होता है वैसा साइज नहीं है, यहाँ का साइज बड़ा जबरदस्त है। फिर सोसाइटी के अंदर जो चहल पहल है वो आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे जो बाएं जाने पर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको काफी ज्यादा घर बने हुए मौजूद नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, यहाँ पे पार्क्स बन चुके हैं, मार्केट्स बन चुकी हैं, स्कूल्स आने लगे हैं अभी आने वाले टाइम में, इसी तरह बैंक्स यहाँ पे आने लगे हैं, मार्ट्स बन चुके हैं। जो एक बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड होती हैं एक फैमिली लिविंग के लिए, वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। और मेरी नज़र में अगेन जिस तरह मैं शुरू से हमेशा से पार्क व्यू सिटी की तारीफ करता आया हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा उस चीज़ को लेकर बात करता हूँ। आज तक आप लोगों को भी मैंने यही कहा है कि आप लोग इन फाइलों और इन चीज़ों के झंझट से निकलें और ऑन ग्राउंड और पोजेशनेबल प्लॉट्स की तरफ जाएं, उन प्लॉट्स की तरफ जाएं जो वाकई रहने के काबिल हैं। जो रियल स्टेट होती है वो ये रियल स्टेट होती है और इसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली उन फाइल्स के जिनका आपको पोजेशन 3-3 साल, 4-4 साल, 6-6 साल और 8-8 साल भी नहीं मिलता। मेरे पास ऐसी 200 सोसाइटीज की फहरिस्त है जो 2016 में लॉन्च हुई थी और आज 2024 है और अभी तक किसी भी सोसाइटी का किसी किस्म का कोई भी पोजेशन नहीं है। बड़ा जबरदस्त आज का इवेंट हुआ है। अगेन मैं मैनेजमेंट को इसका एक बड़ा जबरदस्त क्रेडिट देना चाहूंगा। ऐसी डील्स और ऐसे प्लॉट्स हमें चाहिए हमारे क्लाइंट्स को। हमें लोग बार बार ये चीज कहते हैं कि यार हमें इंस्टॉलमेंट और ऐसी चीजों से बेहतर है कि वो चीज हमें अगले 5 सालों में मिलनी है, 10 सालों में मिलनी है, उससे बेहतर है हमें इंस्टॉलमेंट पर ऐसे ऑप्शंस दिए जाएं कि हम आज ही लेकर उस पर कल ही कंस्ट्रक्शन कर सकें। दीज आर दी ऑप्शंस। ये टाइम है, ये ब्लॉक है पार्क व्यू सिटी का जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और पार्क व्यू सिटी के सारे ब्लॉक्स में अभी तक A, B, C, D, E, F और H ब्लॉक्स में से सबसे ज्यादा डेवलप ब्लॉक, सबसे ज्यादा हाइप वाला, सबसे ज्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन जिस ब्लॉक की आई है वो H ब्लॉक है। और H ब्लॉक के बिल्कुल सामने में हमारे पास डांसिंग फाउंटेन्स जो है वो हमें नजर आती है। यहाँ से यहीं से बिल्कुल सामने हमें लेक व्यू मिलता है, डाउनटाउन के एरिया मिलता है जिसको दुबई की कंपनी ने डिजाइन किया था। दुबई की डांसिंग फाउंटेन जिन्होंने डिजाइन की थी उन्होंने ही पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की डांसिंग फाउंटेन को डिजाइन किया और बड़ा खूबसूरत किस्म का बनाया। 1.5 से 2 साल का टेन्योर यहाँ पे इसको बनने में लगा है, बट आज हम देखते हैं तो हमें वाकई फील, मैं इस सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे वाकई फील नहीं आ रही कि मैं इस्लामाबाद की किसी सोसाइटी के अंदर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आउट ऑफ पाकिस्तान खड़ा हूँ। और ये सोसाइटीज होती हैं जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बेंचमार्क साबित होती हैं। ये वो सोसाइटीज होती हैं जिनको देखकर, जिनमें इन्वेस्ट करके लोग वाकई में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं और लोगों का ट्रस्ट बहाल होता है। आज के दिन में मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह कि मैं
आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनसे कुछ तल्ख सवाल भी करूं, कुछ इंटरव्यूज भी कर सकूं, उसमें आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोग जो मुझे मैसेजेस पे बातें बोलते हैं, वो सारी बातें मैं मैनेजमेंट के सामने रख सकूं और उनकी जानिब से जो आंसर आएंगे वो आप लोगों के साथ इन फ्यूचर शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ में हम साइट रिवील की तरफ भी जा रहे हैं। फेज़ 2 में जो इसमें प्री लॉन्च रेट है वो कोई भी आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद में आपको नहीं मिली। ये जो प्रोजेक्ट है मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए कोई ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। ये हमारा जो डांसिंग फाउंटेन वाला एरिया है और ये डाउनटाउन इंशाल्लाह अगले साल तक ये इतना खूबसूरत बनेगा। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं अगेन पार्क व्यू सिटी की साइट पर और हारिस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से इनसे टाइम मिला है। पार्क व्यू सिटी के रीजनल सेल्स मैनेजर हैं, पार्क व्यू सिटी की सीनियर मैनेजमेंट से एक रुकन है और आज हम इनसे कुछ ऐसे तल्ख सवालात करेंगे, वो सवालात जो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, वो सवालात जो ओवरसीज ब्लॉक, जे ब्लॉक, गोल्फ स्ट्रीट, हिल स्ट्रीट या के ब्लॉक के वो मेम्बरान जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स खरीदे थे और अभी तक वो बेयारो मददगार हैं, वो लोग अभी तक कोई राह ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा हल ढूंढ रहे हैं, पार्क व्यू सिटी के मैनेजमेंट की जानिब देख रहे हैं कि वो उनको कुछ सोल्यूशन दें। तो अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अवैस साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम कि आप पार्क व्यू आए, हमारे इस इवेंट को आपने 4 चांद लगाए और पार्क व्यू की डेवलपमेंट और जो हमारी नई एक्सटेंशंस प्लान है आपने उनको विटनेस किया और डेवलपमेंट वर्क जो हमारा कंटिन्यूसली दिन रात चल रहा है वो आपने देखा। सो आपके तवज्जुह से जो आपके व्यूअर्स हैं मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने आपके थ्रू हमसे बहुत सारी बुकिंग्स भी करवाई। कुछ केसेस में जो आप तल्ख सवालों की बात कर रहे हैं डेफिनेटली वी आर आंसरेबल फॉर दैट और इंशाल्लाह हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स हैं दे विल बी गेटिंग बेनिफिट ऑन ऑल द प्लॉट्स एंड बुकिंग्स दे हैड डन थ्रू यू विद पार्क व्यू सिटी। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो क्यूरीज आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, मैं बड़ा खुल के क्वेश्चंस करूंगा। बिल्कुल सर, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो पिछली कुछ बुकिंग्स को लेकर ना वो काफी ज्यादा टेंस्ड है। इवन फेज 2 को लेकर काफी सारे लोग ये सवालात करते हैं कि यार अगर फेज 1 गोल्फ स्ट्रीट या हिल स्ट्रीट अगर ऐसा हाल हो गया हमारे साथ, गो के इससे पहले 7-8 ब्लॉक्स पार्क व्यू सिटी के बड़े जबरदस्त डिलीवर्ड हैं, बट फिर भी वो लोग डरते हैं इस चीज से कि यार हम कहीं उन लोगों की कैटेगरी में ना आ जाए फेज 2 को लेकर भी कि हमारा कहीं वहां पे भी कहीं गोल्फ स्ट्रीट या हिल स्ट्रीट टाइप बुकिंग में कहीं हमारा प्लॉट ना निकल आए। सबसे पहले मुझे यह बता दें कि वो लोग जिन्होंने अभी ओवरसीज ब्लॉक में जिनको पोजेशन मिलने जा रहा है, अब वो लोग जो रह गए हैं जो अभी घर बनाना नहीं चाहते, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उनको ये इस पार्क व्यू सिटी में ओवरसीज ब्लॉक में पोजेशन कब मिलने जा रहा है? वैसे इसको बेसिकली हमने 3 फेजेस में कैटेगराइज किया था। सबसे पहले वी ट्राइड के आपको आइडिया है कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी एक छत बनानी होती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, और वो उनकी बहुत हार्ड एंड मनी होती है जो मुश्किल हालात में उन्होंने इकट्ठी करके प्लॉट्स लिए होते हैं और उसके ऊपर अब उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो हमारा सबसे पहले फेज में प्लान ये था कि ऐसे वो लोग जिन्होंने 30 जून 2023 से पहले
हमें अपने प्लॉट्स की फुल अमाउंट्स क्लियर कर दी हैं और वो अपना घर बनाना चाह रहे हैं। सो वी हैव गिवन देम फर्स्ट एडवांटेज कि वो आएँ, हमारे पोजेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाएं और हमसे नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह वी आर स्टार्टिंग गिविंग पोजेशन टू ऑल दोस कस्टमर्स इंशाल्लाह। सेकंड फेज में ऐसे वो क्लाइंट्स अगेन जिन्होंने जून 23 के बाद आज तक पेमेंट्स क्लियर करवाई हैं और वो घर बनाना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले उनको प्लॉट डिलीवर करें ताकि वो कंस्ट्रक्शन करके अपना घर कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि ये वो एंड यूजर्स हैं जिन्होंने प्लॉट लेने की उनकी नीयत भी ये थी कि दे हैव टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस फॉर देयर फैमिली, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक छत प्रोवाइड करनी थी। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, दोज हु आर प्लानिंग टू बिल्ड देयर हाउसेस इन अ ईयर और 2, वो हमारे फेज 3 का बेसिकली प्लान है कि हम उनको पोजीशन दे रहे होंगे, क्योंकि अभी भी वी हैव एम्पल इन्वेंट्री। जो फर्स्ट 2 फेजेस के लोग हम उनको जो पोजीशन दे चुके हैं, इसके बाद भी वी हैव अ लॉट ऑफ प्लॉट्स जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जिसने हमें सबसे पहले पेमेंट क्लियर करवाई थी, वी आर गोइंग टू गिव देम पोजीशन ऑफ प्लॉट। उसका आई वुड से कि बेनिफिट भी है उन लोगों को कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से प्लॉट लिया था, कि जब फेज 1 और फेज 2 के लोग घर बना रहे होंगे, which we are expecting in next 1 year there are going to be around 700 to 1000 houses which will be under construction in next 1 year। माशाल्लाह। तो जब इतने घर एक ब्लॉक में बन रहे होंगे तो आने वाले जो प्लॉट्स भी होंगे और जो हमारी इन्वेंट्री ऐड होती जाएगी उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होगी। आज इसको मैं कंपेयर इस तरह करता हूँ कि H और F ब्लॉक हमारे 2 फेज 1 के ब्लॉक्स हैं। H में क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा और बिल्डर का ट्रेंड भी यहाँ पर ज़्यादा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लॉट्स की अप्रिसिएशन भी ज़्यादा। फेज ब्लॉक F जो है हमारा, उसमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो उसकी जो प्लॉट की अप्रिसिएशन और ROIs जो है वो थोड़े से आई वुड से स्लाइटली स्लो है। सो जहाँ पे आपको भी आइडिया, सिंस यू बिलोंग यू आर वर्किंग इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री फॉर लास्ट 5-6 years, तो आपको आइडिया है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है वहाँ पे ऑब्वियसली प्लॉट्स की वैल्यूज इंक्रीज। वो बिल्कुल ठीक है। दैट इज आवर टारगेट एंड दैट इज द स्टेप्स वी आर फॉलोइंग, ताकि जो घर बनाने वाले हैं उनको हम सबसे पहले जगह प्रोवाइड करें ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो। ऑब्वियसली उसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों का रोजगार और जो अलाइड इंडस्ट्रीज हमारी लिंक्ड हैं उनको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, अब वो लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी घर बनाना है, जिनको अभी कंस्ट्रक्शन करनी है, या वो लोग जिन्होंने प्लॉट लिया ही इस नीयत से था कि उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है और घर बनाना है। अब वो लोग जिन्होंने, जो मेरी तरह के मस्कीन लोग हैं जो घर नहीं बना सकते, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बुकिंग करवाई, ओवरसीज और J ब्लॉक की भी बात कर रहा हूँ, उन लोगों के एक तो काफ़ी, आपको नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा डिले आया है उनको पोजेशन मिलने तक। फिर अब जब पोजेशन अनाउंस हो रहा है तो ये सोसाइटी ने एक बड़ी अलग सी एक यूनिक पॉलिसी रखी है कि आपको जिनको कंस्ट्रक्शन करनी है सिर्फ उन्हीं को ही हम अभी प्लेज करेंगे, और जो रिमेनिंग रहते हैं वो उनका अभी तक तो कोई, मुझे तो 1-2 साल मुझे लग रहा है कि इतना टाइम नहीं है। सो वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग फॉर देम एज वेल। इंशाल्लाह जब ये फर्स्ट, आपको पता स्टेप जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सो जब एक दफ़ा ओवरसीज ब्लॉक के पोजेशन स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर हम कंटिन्यूसली एक्सटेंशंस कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली पोजीशन दे रहे होंगे। सो विद एवरी कमिंग टेन्योर कितना लगेगा इसमें, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा? जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक वी आर फोर्सिंग कि इन नेक्स्ट 1 year हम मोर देन 70% लोगों को एकोमोडेट कर देंगे। अच्छा, ऑफ ऑल द ओवरसीज ब्लॉक। सो डेफिनेटली जो लोग सब्र करेंगे, जिन्होंने प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, उनको इस सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। और जितनी अप्रिसिएशन आपने H ब्लॉक में और हमारे एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स में देखी है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज के उन ब्लॉक्स में इंशाल्लाह वो अप्रिसिएशन इससे भी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसी तरह हारिस भाई हम देखते हैं कि गोल्फ स्ट्रीट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में बिका और बड़े यूनिक फीचर्स के साथ वो ब्लॉक लॉन्च किया गया और उसकी प्राइसेस भी कंपैरेटिवली उस टाइम पे ओवरसीज ब्लॉक से ज़्यादा थी और लोगों ने बड़ा उसमें खुशी से जो है वो उसके अंदर बुकिंग भी करवाई।
बट थोड़े ही टाइम के बाद हमने देखा कि गोल्फ स्ट्रीट की जो लैंड है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। वो मैनेजमेंट की जानिब से भी बताया नहीं गया कि वो लैंड एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रही है। मतलब हमें इतना आइडिया था कि ये ओवरसीज ब्लॉक वाली तरफ ही होगी, क्योंकि ये वाला एरिया तो सारा ऑक्यूपाइड है। तो उस एरिया में भी हिल स्टेट इसी तरह लॉन्च हुआ, वो भी बड़ी एक्सपेंसिव बुकिंग थी। गोल्फ स्ट्रीट लॉन्च हुआ, बड़ी एक्सपेंसिव बुकिंग थी। वो दोनों आज वो टाइम आ गया है कि आज ये दोनों ब्लॉक्स वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं है। गोल्फ स्ट्रीट का कहीं पे भी वेबसाइट पे जिक्र भी नहीं। मतलब है गोल्फ स्ट्रीट ऐसे है जैसे बिल्कुल आपने जो है ना वो दूध के ऊपर से ना वो उतार ली है, और वो बिल्कुल गोल्फ स्ट्रीट का कोई बंदा नाम लेने वाला भी नहीं। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे गोल्फ स्ट्रीट में बुकिंग की थी, उस टाइम पे देखें लोग कंपैरिजन करते हैं डॉलर के साथ। लोग कंपैरिजन करते हैं, एट दैट टाइम डॉलर था 170 पे, 160 पे, 150 पे, 180 पे, जिस टाइम पे गोल्फ स्ट्रीट और ये वाली बुकिंग्स हुई हैं। और आज के दिन में अगर आप उनको रिफंड भी करते हैं या आप उनको किसी और तरफ प्लेज भी करते हैं, और वो अगर फिर किसी ऐसी सिचुएशन में ही जाते हैं कि उनको भी घर ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, घर ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो उनको पोजेशन मिलेगा, तो आपको नहीं लगता है किसी एंड पे उनके साथ ज्यादती है। उन लोगों ने जिस टाइम पे सोसाइटी पे ट्रस्ट किया था, उस टाइम पे सोसाइटी के पास एज सच दिखाने को ये वाले ब्लॉक्स जरूर मौजूद थे। डेवलपमेंट भी हो रही थी, घर भी बन रहे थे, लेक्स पे काम भी हो रहा था, दी वॉक पे काम हो रहा था, बट जो ब्लॉक्स थे हिल स्टेट, गोल्फ स्ट्रीट, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों ने उस टाइम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किया सोसाइटी पे, सोसाइटी के बैकग्राउंड की वजह से, सोसाइटी की डिलीवरेंस की वजह से। तो आज तो वो लोग बेचारे प्यारो मददगार है, उनको तो कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। इवन मैं कितने यूट्यूबर्स को जानता हूँ, कितने रियल स्टेट वाले, उनको किसी गोल्फ स्ट्रीट, हिल स्टेट वाले कॉल है तो वो अगले की कॉल ही नहीं पिक करते, वो उसको इग्नोर करते हैं कि यार इसने वैसे ही हमारा टाइम ही लेना है और इसने हमसे कुछ परचेजिंग तो करनी नहीं है। वैसे भी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि गोल्फ स्ट्रीट के हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमसे ये डिटेल एक्सपेक्ट भी करते हैं। सो उसमें आई वुड से कि इन वेरी नियर फ्यूचर, क्योंकि हमारी 2 हफ्ते पहले भी गोल्फ स्ट्रीट से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी, एंड वी हैव प्लान्ड सम एक्साइटिंग थिंग्स फॉर देम एज वेल। क्योंकि नंबर 1 उन्होंने पार्कव्यू के ऊपर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट्स की, अपनी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स अपनी प्लेज की। तो अलीम साहब जो है ना, वो किसी का अगर एक प्लॉट भी होता है ना, आपने उनकी मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट सुनी होंगी, वो एक तो कभी किसी फाइल को फाइल कहते नहीं है, वो हमेशा हमारी प्रोडक्ट्स को वो प्लॉट ही कहते हैं। सो उसकी रीज़न ये है कि ही हिमसेल्फ प्लेजेस दिस प्रॉमिस कि हमने एक एक कस्टमर को जो वादा किया हुआ है डिलीवरी का, और जो एक एक कस्टमर से हमने उसकी अमानत ली हुई है, वी हैव टू पे दैट बैक एंड वी हैव टू डिलीवर दैट इन अ बेटर वे, कि जो भी उसने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मल्टीप्लाई करके ही हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गोल्फ स्ट्रीट का इंशाल्लाह इसी साइड पे जहाँ ओवरसीज है, इससे थोड़ा सा आगे वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू पैचेस, और इंशाल्लाह हमारे उन सब क्लाइंट्स को बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी मिलेगी, और जो उनका गम है इंशाल्लाह वो खुशियों में सकते हैं। आपके ख्याल में कितना टाइम लग जाएगा उनको ये गुड न्यूज़ पे? इट्स जस्ट अबाउट मंथ और 2 इंशाल्लाह। उसके बाद अच्छा, देयर इज समथिंग फॉर देम। सो इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ्स हमारे उन सब यूजर्स को वी विल बी गिविंग वेरी गुड न्यूज़। अच्छा, मतलब वो लोग जो आप मर्जिंग की तरफ जा रहे थे, या वो लोग जो आप वेव ऑफ करना चाह रहे थे, इससे जान छुड़वाना चाह रहे थे, वो अब जिधर इतना टाइम इंतजार करेंगे। अच्छा, दे टुक इम्पल्सिव डिसीजन just because of the market situation, although उन सबको भी हमने बहुत अच्छा एग्जिट दिया। अगर हम बाकी डेवलपर से कंपेयर करें तो उन लोगों ने भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर प्रॉफिट्स में निकाला। इंशाल्लाह जो गोल्फ स्ट्रीट के हमारे क्लाइंट्स हैं वो सब बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटीज एंजॉय कर रहे होंगे इन कमिंग फ्यू टाइम। चले जी, इंशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा है। और व्हाट अबाउट के ब्लॉक, जिन्होंने 3.5 मरला के प्लॉट्स लिए थे, आफ्टर सम टाइम जो है वो के ब्लॉक बिल्कुल मैप से भी ख़त्म कर दिया गया। के ब्लॉक उस टाइम पे आया था, आई थिंक उस टाइम पे एच ब्लॉक अभी लॉन्च नहीं हुआ था, एच ब्लॉक उसके बाद लॉन्च हुआ था, और के ब्लॉक जो है आफ्टर सम टाइम ही वो मैप से ही ख़त्म हो गया। अब 3.5 मरला जो है वो हर वही बंदा मोस्टली लेता है। एलीट क्लास ऑफ कोर्स 3.5 मरला या 3 मरला की तरफ नहीं जाती, वो मिनिमम भी लोग 5-10 मरला लाइक करते हैं। बट जिन्होंने 3.5 मरला लिया था, उन लोगों ने ख्वाहिश से लिया था जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग इस ब्लॉक की तरफ आए। या वो लोग भी जो बड़े प्लॉट्स के साथ साथ छोटे प्लॉट्स भी एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते थे, तो वो लोग तो थोड़े टाइम के बाद सोसाइटी ने मैप से भी इसको रिमूव कर दिया। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। बेसिकली द मेन इशू वाज द डिलीवरी ऑफ दोस प्लॉट्स। आपको शायद आइडिया हो कि
पार्क्यू के आने के बाद इस ओवरऑल एरिया में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई। इस टाइम पे भी व्हाट वी आर डिलीवरिंग टू ऑल आवर क्लाइंट इज इवन जो क्लाइंट्स ने हमें पेमेंट्स दी हैं, हमारी जो कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट मिला के भी दैट इज इवन मोर देन दैट। लेकिन क्योंकि हमने एक कमिटमेंट अपने यूजर से किया है, वी आर डिलीवरिंग दैट कमिटमेंट और वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टू एनी क्लाइंट इन डिलीवरेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सो 3.5 मरला का हमने बहुत टाइमली डिसीजन इसीलिए ले लिया था क्योंकि वी हैड फोरसीन दिस थिंग कि वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर इन द कॉस्ट वी हैव गिवन। सो हमारे पास दो ऑप्शंस थी कि ईदर वी हैड टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ 3.5 मरला या हम उनको कोई एग्जिट प्लान दे देते। so, हमने 3.5 मरला के जितने भी क्लाइंट्स को उनको एक प्रॉफिट के साथ वी हैव गिवन एग्जिट प्लान कि वो किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉक में या कमिंग जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, ब्लॉक्स थे, उनके अंदर अपनी बुकिंग्स करवा के एक अच्छे रेट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, हमने भी अपने लोगों को 3.5 मरला की जितनी बुकिंग्स हुई थी उनको उसी टाइम पे प्लेज कर दिया था, ऐसे ब्लॉक्स की तरफ कन्वर्ट कर दिया था कि वो उनकी इजीली आज वो अच्छे प्रॉफिट्स में चले गए। कुछ को एफ ब्लॉक में कन्वर्ट किया, कुछ को एच ब्लॉक में बाद में कन्वर्ट किया। बट वो मैं उनको सॉरी टू से उनको वो शॉपरी डीलर जो चलते फिरते रिबेटों पे और डिस्काउंटों पे चीज़ें बेचते हैं और उसके बाद लोगों की कॉल्स नहीं पिक करते, उसके बाद लोगों को सर्विसेज नहीं देना चाहते, मोस्टली लोगों ने ना उनसे, क्योंकि हमारी कौम वैसे ही जहाँ पे 2-4 पैसे बचते हैं ना, उनको लगता है कि मैं बहुत फन खान और मैंने यहाँ से इतने पैसे बचा लिए। वो पैसे बचाने के बाद बेशक उनको जलालत फेस करनी पड़ती है, ठीक है, बट वो जिन लोगों ने उन शाबरी डीलरों से भी लिया है वो भी आज बेचारे जलील हो रहे हैं। उनको जाहिर है उस डीलर ने तो फोन उठाना नहीं है क्योंकि वो तो एक दफा प्रोडक्ट बेच के साइड पे हो गया। उनके लिए मैनेजमेंट के पास अभी भी कोई सोल्यूशन है? वो लोग जो अभी भी 3.5 मरला ऑन कर रहे हैं, वो लोग जो अभी भी 3.5 मरला की फाइल्स को रख के बैठे हुए हैं, आज भी हमारे पास सेम सॉल्यूशंस हैं जो हमने दिए हैं। सो यू ब्रिंग योर फाइल एंड यू वांट टू कन्वर्ट दैट इन आवर एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स, सो यू आर मोर देन वेलकम। हम इंशाल्लाह एक बेहतर एप्रिसिएशन के साथ उनकी सब अमाउंट्स को उन प्लॉट्स में एडजस्ट करेंगे। सो पार्क्यू का आई वुड से जैसे आपने बात किया, आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपके सारे यूजर्स को भी और व्यूअर्स को एक बात करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़े से पैसे बचाने की खातिर किसी आई वुड नॉट से शॉपरी डीलर बट आई वुड से फ्रीलांसर्स कि आप फ्रीलांसर्स के ऊपर रिलाई ना किया करें। आप उन लोगों से रब्ता करें जिनकी मार्केटिंग टीम, जिनकी सेल्स टीम बहुत प्रोफेशनल है। जैसे अवैस साहब है, इनकी टीम है माशाल्लाह वेरी प्रोफेशनल टीम। सेल्स की टीम इनकी बात करें, मार्केटिंग की टीम की बात करें, और ऐसे पार्टनर्स जो अपने कस्टमर को का हाथ पकड़ के उनको फॉर लाइफ गाइडेंस देते हैं। सो इनकी टीम वैसी है। और आई वुड से टू ऑल द व्यूअर्स कि आप अवैस भाई से रब्ता करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, ही विल गिव यू गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच हारिस भाई आपके टाइम का। और एंड में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, जो फेज 2 सोसाइटी ने भी लॉन्च किया है और बड़ी ज़बरदस्त उसकी भी हाइप है। हम जैसा आपको पता ही है, हम हर रोज़ की बेसिस पे बुकिंग्स ले रहे होते हैं और सबमिट हो रही होती हैं सोसाइटी ऑफिस में। तो आप फेज 2 को लेके क्या कहेंगे कि वो कितने टाइम में हमें वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, कितने टाइम में आपके ख्याल में फर्स्ट पोजीशन लोगों को मिल जाएगा, और कितने टाइम में लोगों की वो लोग जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं उनको प्रॉफिट होगा? और सबसे मेन क्वेश्चन, उनमें से भी कोई ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब किसी के साथ भी ओवरसीज या जे ब्लॉक वाला सलूक हो गया, मतलब वहाँ पे भी जो बंदा बुकिंग करे और वो उसको भी बाद में ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई शर्त तो नहीं रखी जाएगी कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो अब आप घर बनाएंगे तो ही आपको पोजीशन उसका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फेज 2 जो है इंशाल्लाह वेरी सून राइट आफ्टर मुहर्रम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लॉन्च द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट। Currently we are in the acquisition phase, so that's why we are not revealing it, ताकि हमारी कोशिश ये है कि once we reveal that location, so we have a substantial part of land कि अगले 6 महीने या 1 साल उसके ऊपर continuously development का काम चलता रहे। So phase 2 location wise, I would say कि it's going to be the best location of Twin Cities, जहाँ पे डेली बेसिस पे हमारी सोसाइटी के आगे से लाखों गाड़ियों का कम्यूट जो है वो गुजर रहा होगा। सो इट्स गोइंग टू बी ऑन मेन GT रोड।
और जितने भी ऐसे लोग जो फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आई वुड से दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन फेज 2 कि वंस द लोकेशन विल बी रिवील्ड एंड आवर रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सो उसके बाद आप सब रिग्रेट करेंगे. सो फॉर द बुकिंग ऑफ फेज 2 अगेन दिस ही इज द मैन. इनको कांटेक्ट करें और सारी डिटेल्स लें इनसे. यू विल गेट द बेस्ट कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम अवैसा, फ्रॉम Big. Thank you so much, Aris bhai. Thank you so much for your time. Sir, और thank you so much. it was great meeting you on your channel. मैं आपसे Looking forward to have. मैं आपसे हमेशा से तल्ख सवालात पहले भी करता हुआ हूँ. हमारी पहले भी, इससे पहले कितनी दफ़ा बहस हुई है इसी पार्क सिटी को लेकर, और आप हमेशा से हमें बड़े प्यार से, बड़े दिल से, हमारे जितने लोगों के सवालात होते हैं उनका आप हमेशा से हमें 1-to-1 आंसर करते हैं. ये हमारे लिए बहुत प्लेयर है. और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन. सर आपने इतना हमें टाइम दे दिया है, सर हमारे लिए काफी है. मुझे पता है इवेंट है, आप बहुत बिजी हैं और ऊपर नीचे आपके गेस्ट आ रहे हैं और आपने फिर भी हमें टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर. थैंक यू सो मच.